अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ स्टील प्राइसेस की फ्लक्चुएशंस हुई पिछले हफ्ते 10 दिन में। स्टील प्राइसेस की फ्लक्चुएशन किस तरफ हुई, क्यों हुई, अब आगे फ्यूचर में किस तरफ होने जा रही हैं और स्टील प्राइसेस की फ्लक्चुएशन क्यों आगे फ्यूचर में भी होने जा रही है। ये सब चीज़ें आपके लिए जानना इसलिए ज़रूरी है कि जब आप कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप कंस्ट्रक्शन इस वक़्त कर रहे हैं, तो एट टाइम्स जब प्राइसेस बढ़ रही होती हैं तो आप मटीरियल बुक करा लेते हैं। और अगर आप मटीरियल बुक नहीं भी कराते तो आपको आइडिया होता है कि ये मार्केट प्राइस है, उस हिसाब से आप चीज़ों को प्ले अराउंड कर लेते हैं। अब ये एक और इसमें चीज़ है कि मैं अगर स्टील प्राइस बताऊँगा 270 या 275 या 265, तो ये सब प्राइसेस सही हैं। उसकी वजह ये है कि कुछ ब्रांड्स ज़्यादा पॉपुलर हैं, ज़्यादा बेहतर परसीव किए जाते हैं इन द मार्केट। तो अगर वो वाले ब्रांड्स थोड़ा-सा प्रीमियम चार्ज करते हैं, तो उनकी प्राइसेज़ थोड़ी-सी ऊपर होती हैं, बाकियों की प्राइसेज़ थोड़ी-सी कम होती हैं। इस वजह से 5-10 रुपए का या 15 रुपए का स्टील प्राइसेज़ में ब्रांड के हिसाब से भी फ़र्क होता है। पिछले अगर हफ़्ते 10 दिन की बात की जाए, तो स्टील की प्राइसेज़ बढ़ी हैं और 2-3 दफ़ा बढ़ी हैं, जिसकी वजह से तकरीबन 20-22 रुपए का डिफ़रेंस आया है स्टील प्राइसेज़ में। वो जो हमें कम्युनिकेट किया गया, जो हमें पता चला, वो इस वजह से बढ़ी कि लोकल मार्केट में रॉ मटेरियल शॉर्ट हो गया था। अब हफ्ते 10 दिन में लोकल मार्केट में रॉ मटेरियल दोबारा पूरा हो गया है या नहीं हुआ, वो हम देखते हैं। लेकिन ये एक रीज़न बताई गई थी कि जी लोगों के पास रॉ मटेरियल नहीं है, इस वजह से प्रोडक्शन कम है, प्रोडक्शन कम होने की वजह से हम रेट बढ़ा रहे हैं। जैसे ही रेट बढ़ता है, एक जनरल टेंडेंसी है, हम सब लोग बुकिंग कराना शुरू कर देते हैं। तो किसी हद तक इंडस्ट्रियलिस्ट को ये भी पता चल चुका है कि अगर हमारा माल रुक रहा है, तो हम एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं। हम 5, 7, 10 रुपए रेट बढ़ाएँ और साथ ही सबको मैसेज कर दें कि जी रेट बढ़ने लगा है और रेट मज़ीद बढ़ना है, तो वो बुकिंग कराना शुरू कर देंगे, तो वन गो में हमारे पास डिमांड आ जाएगी। ये लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी नहीं होती बिज़नेसेस के लिए। तो अगर कुछ बिज़नेसेस ऐसा करना चाह रहे हैं, अगर कुछ इंडस्ट्रीज़ ऐसा करना चाह रही हैं, तो मेरे ख़्याल में फेलियर है उनके लिए। एक तो वो सिर्फ़ रिस्ट्रिक्ट हो जाएँगे इस तरह के 2 नंबर स्ट्रैटेजीज़, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी से बिज़नेस करने के लिए। दूसरा ये भी है कि वो कभी ग्रो नहीं कर सकते, वो उस मार्केट में जा ही नहीं सकते, उस मुल्क में जा ही नहीं सकते, जहाँ इन पे शदीद किस्म के एक्शंस लिए जाते हैं और एक्शंस लेके फिर आपको शायद आपका बिज़नेस ही बंद कर दिया जाता है कि आप इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। तो मेरे ख़्याल में हमें ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए। मेरा अपना ख़्याल है कि हफ़्ते 10 दिन में ऐसी कोई शॉर्टेज अ, रॉ मटेरियल की नहीं हुई होगी कि अब वो दोबारा से पूरी हो गई है, क्योंकि अब कल स्टील की प्राइसेस गिरने जा रही हैं और आपको कोई नहीं बताएगा कि स्टील की प्राइसेस गिरने जा रही हैं। जब स्टील की प्राइस बढ़नी थी, तो हर दुकानदार, हर फैक्ट्री वाला मैसेज कर रहा होता था कि स्टील की प्राइस बढ़ रही है, बुक करा दो। अब गिरने लगी है तो वो नहीं बताएँगे, क्योंकि आप उन्हें ऑर्डर, अगर आपको ऑर्डर करना है तो आप आज ऑर्डर कर दें, वो ज़्यादा प्राइस पे ऑर्डर कर देंगे। तो ये थोड़ा अनजस्ट, अनफेयर है, जिसकी वजह से मैं आपको अपडेट करता रहूँगा कि कब प्राइस बढ़ रही है, कब प्राइस गिर रही है। अगर हम हिस्टोरिकल डेटा देखें तो वो 20 रुपए प्राइस बढ़ी थी। अब कल मेरे ख़्याल में 5-7 रुपए प्राइस गिर जाएगी, हो सकता है 10 रुपए प्राइस गिर जाए। उसके बाद दोबारा भी प्राइस गिरने की प्रोबेबिलिटी है। यानी कि प्राइस वहीं आएगी 20-22 रुपए नीचे वाले पे, और मेबी फिर उससे 2, 4, 5 रुपए नीचे भी चली जाए। इसलिए आप लोगों ने पैनिक नहीं करना। अगर आप आज ऑर्डर करने चाह रहे हैं तो 1 आध दिन वेट कर लें, क्योंकि मेबी या जाके जिससे आपने स्टील बाय करना है उससे बात करें कि जी कल तो प्राइस गिरने लगी है, मुझे आप कल का रेट लगा लो, क्योंकि आपकी इन्वेंटरी वैसे कल को इसकी प्राइस कम हो जाएगी। अगर वो आपको दे देता है, आपको अर्जेंट सरिये की ज़रूरत है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज़ आप कल तक का वेट कर लें। कल आपको प्राइसेज़ रिड्यूस्ड मिलेंगी और अच्छी खासी रिड्यूस्ड मिलेंगी। मेबी अगर आप बुकिंग करवाने का सोच रहे हैं, तो फिर 2, 4, 5 दिन, हफ्ता और वेट कर लें, ये प्राइस मज़ीद गिर जानी चाहिए। ये स्ट्रैटेजी आप जब घर बना रहे होते हैं, तो आपको फ़ॉलो करनी होती है और इसी से आप बेनिफिट्स ले ले लेते हैं।
मैं चूंकि इस बिजनेस में हूँ, कंस्ट्रक्शन बिजनेस में हूँ, तो ये चीज़ें स्ट्रैटेजाइज मुझे करनी होती हैं। मुझे डेली कुछ टाइम देना होता है कि मैंने इन चीज़ों को स्ट्रैटेजाइज करना है, इन चीज़ों को देखना है, इन चीज़ों को वर्कआउट करना है, कहाँ मुझे बुकिंग करानी है, कहाँ मुझे नहीं बुकिंग करानी, कहाँ अभी रुक जाना है, कहाँ मुझे ज़्यादा बेहतर रिटर्न मिलेगा, कहाँ चीज़ें मेरी कंज्यूम जल्दी हो जाएंगी एट माय साइट्स, ये सारी चीज़ें देख के, और मैं शायद एडवांटेज ले रहा होता हूँ बाकी सब पे, और इस वजह से शायद उस कंस्ट्रक्शन क्वालिटी का घर जो मे बी हमसे हमारे बराबर की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी का घर दे रहे हैं, उनसे मैं थोड़ा-सा कम रेट दे रहा होता हूँ। ऑब्वियसली आप उससे कंपेयर नहीं कर सकते कि एक शख्स अगर ₹12 की ईंट लगा रहा है, दूसरी ₹18 की ईंट लगा रहा है, तो आप ₹12 वाले से अपने आप को कंपेयर नहीं करेंगे। लेकिन ₹18 वाले से आप कंपैरिज़न अगर करें, तो ये स्ट्रैटेजी करते हुए आप अपना घर सस्ता बना सकते हैं, या आपका कॉन्ट्रैक्टर आपको एडवांटेज पास ऑन कर सकता है। स्टील की प्राइसेस 265 टू 275 इस वक्त हैं। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 245, 250, 255 इस रेंज में आ जाएंगी हफ्ते 10 दिन में। एक और भी प्रोबेबिलिटी है, हम अगर पिछले फोर्टनाइट की बात करें, तो 80s में पर बैरल था आपका क्रूड ऑयल का रेट, अब ये 70s में आ गया है। तो वो भी एक बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आया है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो होती है। हाँ, ये अब हमें देखना है कि गवर्नमेंट पेट्रोलियम प्राइसेस नीचे लेके जाती है 15 को या नहीं लेके जाती। अगर वो नहीं लेके जाते तो उसका इम्पैक्ट नहीं आएगा। अगर वो प्राइसेस लेके जाते हैं, जो कि उन्हें लेके जानी चाहिए क्योंकि पेट्रोलियम प्राइसेस नीचे गई हैं, ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल की प्राइस नीचे गई है, उस सूरत में हमें किसी हद तक एडवांटेज एक और मिल सकता है, तो मतलब 2, 4, 5 रुपए और नीचे भी आ सकती है। खाली ट्रांसपोर्टेशन नहीं, इसमें मेरे ख्याल में आपकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो भी कम हो जाती है स्टील के केस में। तो हो सकता है 240 टू 250 के दरमियान आपको स्टील मिलना शुरू हो जाए 15, 16, 17 तक। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।